अगर प्रश्न उठता है तो 34वां श्लोक, तद विधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शनः। तद विधि का मतलब भगवत स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने की विधि जो है, उसमें 3 बातें हैं। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का अर्थ है प्रणाम करना, आदर पूर्वक। प्रणाम होता है षष्ठंग और अष्टांग, 6 अंग वाला और 8 अंग वाला। तो 8 अंग वाले प्रणाम में कौन से अंग लगते हैं धरती पे? षष्टांग में क्या है? 6 क्या क्या है? 2 घुटने, 2 हाथ, माथा और छाती। और अष्टांग में क्या होता है? मन और वाणी। वाणी से भगवान की प्रार्थना करनी और मन भगवान में लगाना। तो ये अष्टांग हो गया। 6 अंग, 1 वाणी और 1 मन, ये अष्टांग प्रणाम करना। प्रणाम करे वहां बैठ जाए। क्या करे बैठ के? परिपर्शनेन। दूसरा काम है, केवल प्रश्नेन शब्द नहीं है। प्रश्न का अर्थ तो होता है प्रश्न, परिप्रश्न का क्या अर्थ है? विनीत, परिप्रश्न का अर्थ है भगवत तत्व के विषय में प्रश्न, ट्रांसेंडेंटल इंक्वायरीज, परम सत्य के विषय में प्रश्न करना। ऐसे सामान्य संसारी प्रश्न नहीं, दिव्य ज्ञान के विषय में, भगवत तत्व के विषय में प्रश्न करना। और तीसरा है सेवया। सेवया के 2 भाग है। एक तो परिचर्या, गुरु की सेवा करना स्वयं व्यक्तिगत, और दूसरा सेवया का अर्थ है जो शिक्षा दे उसको जीवन में धारण करना। जैसे भागवत सेवया है, ऐसे सेवया उन्होंने जो शिक्षा दी है उसका भी धारण करे, और गुरु की व्यक्तिगत रूप से। इसको ऑन नहीं किया है, अब ऑन करते हैं। हरे कृष्णा। चौथे अध्याय के अंतिम चरण में 34वें श्लोक से पढ़ने जा रहे हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शन। तो विधि है भगवत स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। अष्टांग षष्टांग प्रणाम करना प्रणिपातेन। परिप्रश्नेन की परिभाषा क्या हुई? भगवत संबंधित प्रश्न, दिव्य प्रश्न, दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के प्रश्न। सेवया के भी 2 भाग, एक सेवा व्यक्तिगत गुरुजन की सेवा करना, और दूसरा उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना। अब किसका शरण ले, किससे प्रश्न पूछे, किसकी सेवा करे, तो उसके लिए 2 लक्षण है उसके। एक है ज्ञानी ना, एक है तत्व दर्शन। वो ज्ञानी है, इसका मतलब है उसने शास्त्र का अध्ययन किया है, वेद को जानता है, ये हुआ ज्ञानी। और तत्वदर्शी का अर्थ है अनुभवी, जिसने उस तत्व को अनुभव किया है। और तत्व, तो फिर तत्व जब शब्द आया तो आप तत्व वही ले लीजिए जो 9वें अध्याय में है और 9वें श्लोक में है। क्या तत्व है 9वें श्लोक में?
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान के जन्म जन्म और कर्म के विषय में तत्व का दर्शन किया है, अनुभव किया है। ऐसे भागवत में श्लोक हैं, मेरे ख्याल में 11-11-18 में, 11-11-18 भागवत में, कि केवल ज्ञान हो, अनुभव नहीं हो। तो ज्ञान होगा तो संशय का निवारण करेगा, ज्ञान होगा तो संशय का निवारण करेगा। शिष्य के हृदय में जो संदेह होगा उसका निवारण होगा ज्ञान से। परंतु अध्यात्म प्रगति के लिए अनुभव चाहिए। तो वो तत्व दर्शन जो है वो अनुभव का सूचक है। तो ये 2 गुण है गुरु के, 3 है शिष्य के कार्य, 2 है गुरु के कार्य। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, आपको ज्ञान का उपदेश करेगा। तो ये इस श्लोक का भाव है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अभी तक आत्मा के ज्ञान कर्म योग और ज्ञान योग से बताया। अब भगवान अपने स्वरूप की भक्ति के विषय में कैसे ज्ञान प्राप्त हो वो बताने जा रहे हैं। और इस ज्ञान के लिए भक्तों का संग आवश्यक है। यह है इस श्लोक की मुख्य बात। भगवान के प्रेमी भक्तों का संग आवश्यक है। भगवत स्वरूप को अगर जानना है आपने, अगर अभी तक अपने आत्मा को जान लिया है तो भगवान को जान लो। उसके स्वरूप को जानने के लिए आपको भक्तों का संग, गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है। बोला ज्ञान कैसे देगा वो? जब हमारे अंदर निम्रता देखेगा, निम्रता देखेगा, अच्छे गुण देखेगा, प्रणिपात का अर्थ बताया, दंडवत आदि प्रणाम करना। और सेवा का अर्थ है व्यक्तिगत सेवा करना और शिक्षा को धारण करना। और परिप्रश्न का अर्थ है भगवान के गुण रूप लीला के विषय में प्रश्न पूछना। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं वो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनको तो दुनिया से कुछ लेना नहीं है। साधु संत तो आत्मा राम है, वो काहे के लिए सिखाएंगे? ये प्रश्न उठता है ना, क्यों सिखाएंगे? तो कहते हैं कि ये बड़े दयालु होते हैं, तत्वदर्शी दयालु होते हैं। जब देखते हैं कि ये भगवत तत्व को जानना चाहता है, निम्रता पूर्वक आया है और इसके जिज्ञासा जो है वो परम तत्व की है, तो वो कृपा करके शिक्षा देते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने पुस्तक को, अब खोल के देखिए। निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्ग कठिन है, ये प्रभुपाद जी का पहला शब्द है। निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्ग कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है। और गुरु के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं जो परंपरागत शिष्य गुरु की परंपरा में आया है उसी गुरु के पास जाना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण से परंपरा शुरू हुई है, बिना परंपरा के प्रमाणिक गुरु होता नहीं है और उसकी शिक्षा से कोई लाभ होता नहीं।
प्रभुपाद कहते आदि गुरु तो है भगवान स्वयं श्री कृष्ण, और उनके शिष्य परंपरा में जो आएगा वही उनके संदेश को सही रूप से दे पाएगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे नहीं करोगे तो लोग क्या करते हैं, लोग परंपरा में नहीं है, अपने ही कोई विधि विधान बना देते हैं, अपना कानून बना देते हैं। एक प्रकार का मूर्ख धोखेबाजों ने एक प्रकार का ये फैशन बना रखा है। ये प्रभुपाद जी बिना परंपरा के लोगों के विषय में क्या कह रहे हैं वो लाइन एक देख लो। अपना ही मार्ग बनाते हैं, अपना ही रीति रिवाज बनाते हैं, अपनी पूजा का विधि विधान बनाते हैं, और ये फैशन हो गया है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं और है क्या, मूर्ख है और पाखंडी है। इनसे बचना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि धर्म तो केवल भगवान ही देता है और परंपरा से ही जाना जा सकता है। कोई अपना धर्म और मतांतर नहीं बना सकता। धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम। अब दो और चीजें हैं जो हमको कभी भी सही ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। दो चीजें क्या, मनोकल्पना, तर्क वितर्क से कभी भी कोई सही मार्ग पे नहीं चल सकता। तो ये तीन है नकारात्मक बातें। कौन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है? जो परंपरागत गुरु पर नहीं जाएगा, जो गुरु ने अपना कोई मार्ग बनाया होगा, धर्म भगवान के धर्म को नहीं पालन करके अपना मनोकल्पना से, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभुपाद जी गुरु के पास शरणागत होके जाना चाहिए और गुरु की सेवा करना चाहिए दासवत। और एक शब्द और लिखा है, अहंकार रहित होकर, निम्रता पूर्वक, इसका अर्थ है। और अब जो एक लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? क्या है? आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य है क्या रहस्य है? सेल्फ रियलाइज, स्वरूप सिद्ध। हिंदी वाला ने लिखा है तो आत्म साक्षात्कार किए हुए गुरु को, तत्वदर्शी गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जगत में सफलता और प्रगति का रहस्य है। अब दो बातें लिख रहे हैं। गुरु प्रसन्न कैसे होगा? जब दो चीजें होगी। क्या? जिज्ञासा और विनीत भाव। ये दोनों आध्यात्मिक जानकारी के लिए अति आवश्यक हैं। और दो चीजें क्या नहीं है? इसके विपरीत दो चीजें हैं जो कभी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता नहीं करते हैं। वो क्या है? विनम्र भाव नहीं हो, विनम्र भाव नहीं हो, शरणागति का भाव, निम्रता नहीं हो, तो फिर जिज्ञासाएं सफलता नहीं देंगी। और फिर क्या? गुरु की परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहिए। क्या गुरु देखना चाहता है कि शिष्य काय के लिए आया है मेरे पास? भगवान की सेवा के लिए आया है कुछ और? वो देखेगा कि वास्तव में कि शिष्य की जिज्ञासा क्या लिखा है, जेन्युइन के लिए क्या लिखा है। तो अगर हमारे अंदर गुरु देखेगा कि ये भगवत
तत्व को जानने के लिए आया है तो वो प्रसन्नतापूर्वक बताएगा। अब दो चीजें और बताई हैं जिससे सावधान होना चाहिए, अंधविश्वास और वैरथ के जिज्ञासा। तो ये इन दोनों की जरा परिभाषा बताइए। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और वैरथ की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, इन दोनों का क्या अर्थ? इसको कैसे समझेंगे? अंधविश्वास कैसे होता है? अपने उपदेशामृत में एक प्रश्न आता है आपके पास। वृंदावन में 105 वर्ष के एक महात्मा है, मैं उसको गुरु बनाना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? बनाना चाहिए? उम्र जरूरी नहीं है, वृंदावन में रहना जरूरी नहीं है। इसको मान के करेंगे तो अंधविश्वास हो जाएगा। वो 6 उसमें गुण हैं, उसने 6 वेग को सहन किया है कि नहीं किया है, परंपरागत है कि नहीं है। तो अंधविश्वास का मतलब कोई नाम किसी का सुन के और उसके पास चले जाए, परंपरा का भी पता नहीं हो कि कोई परंपरा है कि नहीं है इसकी, ये अब गुरु की सेवा की है कि नहीं है, जो बता रहा है वो प्रमाणिक कोई संप्रदाय है कि नहीं है, ये सोच समझ के गुरु के शरण में जाना चाहिए। और वैरथ के जिज्ञासा क्या है? क्या बोला? ये तो बिल्कुल वैरथ की है, ये तो है ही नहीं इंक्वायरी में। पर ऐसे भी लोग पूछते हैं, कभी रावण की मां का नाम क्या था? अब क्या गुरु से पूछने का, जाके किताब पढ़ लो। हाँ? परीक्षा थोड़ी गुरु की लेनी है। और रावण के 10 सर थे, बैलेंस कैसे रखता था महाराज? भाई किधर इधर 3, इधर 3, किधर 3 पीछे थे। ऐसे बहुत से मूर्ख प्रश्न होते हैं जिससे सुनने वाला ही परेशान होता है। कोई बहुत से लोग पूछते हैं। ये ज्ञानियों के काम होते हैं, ऐसे काम करते हैं सामने वाले की परीक्षा लेने के लिए। एक महात्मा कहता था, मैं क्यों तुम्हें बताऊं, तुम्हारे बाप का नौकर हूं, तुम शरणागत हो के आएगा सीखने तो सिखाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर काहे के लिए दूं? ऐसे प्रश्न पूछे तो काहे के लिए उत्तर देना भाई? इसका मतलब परीक्षा के भाव से प्रश्न न पूछे, पहली बात। अब आगे क्या लिखा है? बड़े निम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए गुरु से। केवल इतना ही नहीं, सेवा से और समर्पण से पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, साधन के विषय में और साध्य के विषय में। ये 2 शब्द जरूर जोड़िए, साधन और साध्य के विषय में। साधन का मतलब कैसे प्राप्त किया जाएगा और साध्य मतलब क्या प्राप्त करना है। साधन और साध्य के विषय में शरणागति और सेवा से निम्रता पूर्वक श्रवण करके गुरु जी से समझना चाहिए। पहली लाइन, गुरु से निम्रता पूर्वक सुनना चाहिए। अपने श्रील प्रभुपाद जी महाराज अपने गुरुदेव भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी से मिले। यात्रा जा रही थी शेषाशाही, तो सब लोग यात्रा में जा रहे थे ब्रजमंडल। बोला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज नहीं जाएंगे, शाम को क्लास देंगे। प्रभुपाद जी रुक गए। 2-3 व्यक्ति थे, क्लास सुना, बात खत्म हो गई। कई साल बाद, उसके बहुत सालों बाद
भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद आए इलाहाबाद में, तो गौरिया मठ वालों ने कहा कि ये अबे बाबू दीक्षा लेना चाहता है। बोला हाँ, इसको सुनने की इच्छा है, ये श्रद्धापूर्वक सुनता है, ये दीक्षा के योग्य है। तो वो सुनने का देखा गुरु ने कि इसकी सुनने में कितनी रुचि है। उस रुचि के अनुसार गुरु जी के हृदय में उतना स्नेह और प्रेम उसको समझाने के लिए आएगा। तो ये लाइन क्या लिखी है, दोबारा पढ़िए। केवल श्रद्धापूर्वक सुनना नहीं, परंतु स्पष्ट समझ, निम्रता और सेवा से, शरणागति और सेवा से, शरणागति और सेवा से, शरणागति सेवा और जिज्ञासा से साध्य, ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो आप लिख लो, साधन और साध्य के विषय में समझना चाहिए। अब उस भाव को देखा है, क्यों ज्ञान देगा, क्योंकि वो बेचारे वो दयालु होते हैं। कोई कहे दयालु होते हैं, इसके लिए कोई प्रमाण, तब गुरु जी के आगे क्या लिखा होता है, प्रभुपाद जी के आगे लिखा क्या लिखा है, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। वो भगवान की कृपा की मूर्ति ही है, वो तो कृपा देने के लिए ही आए हैं। पुनः प्रभुपाद जी उसी बात को फिर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अंतिम में? इसके बाद गुरु और शिष्य में जो आदान प्रदान होगा, शिष्य की जिज्ञासा और गुरु का दिव्य ज्ञान, उसके लिए दो चीज आवश्यक हैं। क्या आवश्यक है? निम्रता, शरणागति और सेवा। निम्रता, शरणागति और सेवा। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के भक्ति के साधन में 64 अंगों में पहला अंग क्या लिखता है? गुरुपद आश्रय। गुरुपद आश्रय सबसे महत्वपूर्ण है। आदौ गुरुपद आश्रय है। तो अब इस श्लोक के ऊपर आपका एक प्रश्न है क्वेश्चन बैंक में। क्या है देखो, गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या प्रक्रिया है? हाँ, शिक्षा के लिए क्या प्रक्रिया है? प्रणिपातेश ना, परिप्रश्न है ना, सेव्या, ये तीन तो है। फिर इसमें और विस्तार से समझाना पड़ेगा सब चीजों को। तीन मुख्य अंग क्या है? तीन मुख्य अंग तो ये है, तीन पहलू क्या है? परिप्रश्न है ना, उपदेक्षा, सेव्या और पहला वाला प्रणिपाते न, प्रणिपाते न, परिप्रश्न है ना, सेव्या। परंतु आगे जाके आप लोग लिखना पड़ेगा भाई, परिप्रश्न का अर्थ है परम सत्य के विषय में जिज्ञासा। वो जिज्ञासा व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। और प्रणिपाते के विषय में है कि निम्रता पूर्वक, शरणागति के भाव से, आदर पूर्वक साष्टांग अष्टांग प्रणाम करके, और सेव्या के विषय में है कि बिल्कुल दास्य भाव से सेवा करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता शिष्य की सफलता का रहस्य है। और फिर गुरु परंपरागत होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। ये सब हमने जो पढ़े इसको लिखना है। अब गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान का क्या फल है, ये 3.5 श्लोकों में है। 35, 36, 37 और 38 का आधा। गुरु से प्राप्त ज्ञान का फल।
यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मने अथो मयि। यज्ञात्वा, इस गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत, न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, हे अर्जुन पुनः कोई मोह में नहीं फंसेगा। तो अर्जुन कहेगा मोह क्या है? ये न भूतानि अशेषाणि, अशेष का मतलब क्या है? पूरे, सारे के सारे। शेष का मतलब बचे, अशेष का मतलब कंप्लीट, पूरे सारे जीव, अनंत कोटि जीव, अशेष। दर्क्षसी, देखेगा, आत्मनि, उसकी आत्मा को देखेगा, उसके बाहर के 84 लाख शरीरों को नहीं देखेगा, वो शरीर की उपाधि को नहीं देखेगा, वो आत्मा को देखेगा। क्योंकि ये ज्ञान आत्मा के स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप और दोनों के संबंध का ज्ञान है। अर्जुन, जो अब तुम समझ रहे हो कि ये सामने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, गुरु है, तुम इनको नहीं मार रहे हो, ये शरीर की उपाधि है। और फिर इतना भी नहीं, सब जीवों को मुझ में देखेगा। इसका मतलब सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरी शक्ति है, मैं इनका स्वामी हूं, ये दोनों को देखेगा। इसका अर्थ है कि ये दिव्य ज्ञान कैसा है? आत्मा के स्वरूप का, भगवत स्वरूप का और दोनों के संबंध का। आत्मा का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो सारे जीवों में कोई अंतर नहीं है, शरीरों में अंतर है, जीव में आत्मा में तो अंतर नहीं है। हाथी में, घोड़े में, कुत्ते में जो जीव है उसको देखेगा, बाहर के ड्रेस को नहीं देखेगा। जैसे आदमी यहाँ 100 जा रहे हैं, आप कहेंगे ये आदमी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे ये पीले कोट वाला जा रहा है कि लाल कोट वाला है, कि ऐसा तो नहीं कोई कहता है ना। आदमी है तो आदमी है, तो वो सब जीव है। किसके हैं? भगवान के, वो मेरे हैं, ये भी आप जान जाओगे। तो भगवत तत्व और जीव तत्व के स्वरूप को जानने के उपरांत कभी भी आप मोह में ग्रस्त नहीं होंगे। जैसे अब आप मोह में ग्रस्त हैं शरीरों के आधार पे, ये फिर नहीं होगा। प्रश्न उठाते हैं बलदेव विद्याभूषण, क्यों मैं मोह में नहीं ग्रस्त होऊंगा? तो कहते हैं आप शरीर नहीं देखेंगे जीवों के, मानव है, देवता है, पशु है, पक्षी है, ये आप नहीं देखेंगे। आप सबके अंदर आत्मा को देखेंगे, ये उपाधि को नहीं देखेंगे। आगे भक्ति का, एक भक्ति की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक तो आप सबको याद है, आपने बताया था लास्ट टाइम। इस श्लोक के प्रमाण के लिए एक और श्लोक दिया हुआ है, सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परे मरणेन ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिर उत्तम। तो दोनों में बराबर समान है, दोनों के शब्दों में समानता है। तो यहां उपाधि विनुर्मुक्तम, आप उपाधियों से बच जाओगे, इसका मतलब ये ज्ञान भक्ति का है जो उपाधियों से बचा लेगा। वो सारे शरीर कहाँ हैं? बोला भगवान में है। कैसे? भगवान की शक्ति में। शरीर प्रकृति ने दी है और जीव भगवान का अंश है, तो दोनों ही तो भगवान के हो गए ना। प्रकृति भी भगवान की, जीव भी भगवान का। ऐसे आप देखेंगे। तो शरीर अपना, जीव अपने दोनों शरीरों से भिन्न है। तो जीव के 2 शरीर कौन से हैं? स्थूल और सूक्ष्म। उन दोनों से जीव आत्मा अलग है, ये आपको समझ में आ जाएगा। जीव आत्मा सूक्ष्म और स्थूल शरीर से भिन्न है, अलग है। पहला तो ये समझना है।
तो ये सारे शरीर किसने दिए? बोला अपने कर्मों से जीवों ने देव नेत्र से ग्रहण किए हैं। ये जीवों ने अपने कर्मों से ग्रहण किए, इसमें भगवान का कुछ नहीं है। परंतु अगर वो भगवान की भक्ति, भगवान ने दिए है ना, ये शरीर किसने दिए? कोई कहे तो भगवान ने दिए। क्यों दिए? कर्मों के कारण दिए। तो जो कर्मों के कारण शरीर दे सकता है, वो भक्ति करने से मुक्ति भी तो दे सकता है ना। अब आप ये जान जाओगे कि जो शरीरों को देने वाला है वो मुक्ति भी दे सकता है। भक्ति से मुक्ति दे देगा और भोग से शरीर मिलते हैं। तो ये बात समझ में आ जाएगी। और ऐसे जो समझ जाएगा उसका पतन नहीं हो। आप प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार किए हुए, आपके यहां लिखा होगा स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध लिखा है ना हिंदी में? हाँ, पता नहीं इस शब्द के ऊपर मेरे को थोड़ा, गुरु के लिए तो ठीक है, पर सबके लिए स्वरूप सिद्ध बहुत ऊपर का स्तर है। गुरु के लिए तो उचित है, परंतु सामान्य लोगों के लिए स्वरूप सिद्ध, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब आत्म साक्षात्कार। और स्वरूप सिद्ध हमारी भाषा में है कि कृष्ण की सेवा में हमारा क्या स्वरूप है। क्या स्वरूप है? तो दास का स्वरूप है, वो तो ठीक है, परंतु सखा भाव में मित्र है कि वात्सल्य भाव में है, दास्य भाव में, वो अपना स्वरूप सिद्ध करना। ये आपने भक्ति रसामृत सिंधु के भाव और प्रेम के स्तर के ऊपर अपने स्वरूप का पता लगता है भाव में, और कृष्ण से क्या संबंध है, उस लीला में कहां हमारा प्रवेश है, उसका अनुभूति होती है। ये भाव कैसे प्रकट होता है? स्वरूप प्रकट होता है भाव के बाद। भाव के उदय होने के बाद स्वरूप की अनुभूति होती है। तो भाव तो सबके हृदय में, वो प्रकट कैसे होता है? आपने भक्ति रसामृत सिंधु, साधन भक्ति से होता है, परंतु दो चीजें और चाहिए। कृपा चाहिए। किसकी? वहां लिखा है दोनों कृपा। भाव कैसे होगा? भगवत कृपा से या भक्त कृपा से। तो भक्त क्या कृपा करेगा या भगवान क्या कृपा करेगा, क्या देगा जिससे भाव उत्पन्न होगा? वो तो दिया, साधन तो कर रहे हैं, और क्या देगा जिससे भाव उत्पन्न होगा? संवित और हलादीनी शक्ति पढ़ा था। संवित और हलादीनी शक्ति, ये है स्वरूप, ये है भगवान की स्वरूप शक्ति। जैसे बीज आपके पास हो, उसको पानी और रोशनी भी चाहिए ना, प्रकाश चाहिए ना। तो भाव का बीज तो है, परंतु शुद्ध भक्त के हृदय से संवित शक्ति जो कृष्ण का बोध कराएगी, और हलादीनी शक्ति जो आनंद की अनुभूति कराएगी, ये दो जब तक आएंगी नहीं तब तक भाव नहीं जागेगा। ये बात ये स्पष्ट हो गया। इसलिए भक्तों से हमेशा कृपा करो कृपा करो मांगते रहना चाहिए। कभी उसके हृदय से ये दो शक्तियां साधक के हृदय में प्रवेश करती हैं, तब भाव का उदय होता है। भाव के उदय होने के ऊपर 6 गुणों में से 2 और गुण कौन से जल्दी आ जाते हैं? भक्ति में 6 गुण, साधन में 2 गुण। चल, साधन में कौन से 2 गुण हैं? क्लेश घनी शुभदा, और 2 ये और 2 और आएंगे भाव में। तो 2 ये तो आएंगे ही आएंगे, 2 और कौन से आएंगे? ये तो है प्रेम के स्तर पे। मोक्ष लघुति करता और सुदुर्लभा, सुदुर्लभा मोक्ष लघुति करता, ये भाव में आएंगी। और प्रेम में आएंगी तो 2 और इसके ऊपर आ जाएंगी, साधनानंद विशेष आत्मा और कृष्णा कृष्ण।
पढ़ लिया वो पूरा नहीं हो गया, वो इसके साथ मिलाते चलना है, इसके साथ मिला के चलो। क्योंकि भागवत गीता भगवत तत्व को बता रही है और भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति करके उसको प्राप्त करने का साधन बता रही है। तो भगवत तत्व को समझने के लिए साधन साथ साथ चलना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, बात आई थी स्वरूप सिद्ध के ऊपर से, तो आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति जब ज्ञान देगा तो यथारूप से हम समझेंगे, विशेष रूप से क्या समझेंगे कि जीव भगवान श्री कृष्ण के नित्य अंश हैं। ये प्रभुपाद जी पहले जीव के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ये पहली लाइन में है, देखो जीव के स्वरूप का जानकारी आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति से प्राप्त होती है, ये बात। और इसके विपरीत जो कृष्ण से अलग कोई चीज जानता है उसको क्या बोलते हैं? इस तत्व किसी का अस्तित्व कृष्ण से भिन्न माना जाए तो उसको कहते हैं मां, या उसका अर्थ क्या है? जो नहीं है। माया के काम क्या है? दो काम है, आवरणात्मक और विक्षेप। असली चीज को ढक देना और नकली चीज दिखा देना और उसमें उलझा देना। कभी हमने क्लास में उदाहरण दिया होगा, प्रवचन में, याद है कौन सा? सैनी माँ का। बताइए क्या है सबको? अंधकार कर दिया तो अपने रिश्तेदार तो भूल गए जो साथ आए थे, और जो दिखा रहे 3 घंटे वो सच तो नहीं है, लेकिन हम उसके साथ जुड़ गए, अपने भूल गए। माया का ये काम है। भगवान हमारे साथ में आया है, हमारा हृदय में बैठा हुआ है, उसको तो माया ने छुपा दिया। और दुनिया के अंदर इतने सारे रिश्ते नाते दुकान मकान और उसमें फंसा दिया कि हम भगवान को, ये माया का काम है। ऐसे किया कि नहीं किया माया सबके साथ? सबको माया ने मुश्किल में डाल दिया कि नहीं? भगवान को भुला दिया, दुनिया को दिखा दिया। अब ये मेरा कमरा है, ये मेरा खटिया है, ये मेरा सब में लगे हुए हैं कि नहीं? भगवान मेरा है ये तो भूल गए। इसलिए एक बात पहले याद करो, भगवान मेरा है, ये बात एक पक्की हो जाए तो समस्याओं का समाधान हो जाए। दुनिया के रिश्ते तो इस जन्म के, भगवान का रिश्ता तो अनंत अनादि काल से है। उस रिश्ते को भूल के संसार के रिश्तों में फंसना ही माया है। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, अब प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कृष्ण केवल कोई ऐतिहासिक बहुत बड़ा व्यक्ति है अथवा निराकार से प्रकट हुआ है, इन लोगों से ये ज्ञान काम नहीं आएगा। प्रभुपाद के लिखने का अर्थ ये कृष्ण के विषय में कोई अगर कहे कि व्यक्ति है, ऐतिहासिक व्यक्ति है, निराकार ब्रह्म से प्रकट हुआ है, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि भगवत गीता में निराकार ब्रह्म कृष्ण के ऊपर आश्रित है, ऐसे बताया गया है। ये 14वें अध्याय में आएगा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म मेरे ऊपर प्रतिष्ठित है अथवा मैं उसका आधार हूं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा संहिता में कृष्ण सब कारणों का आदि कारण है, उसके अनंत अवतार है, भगवान के अनंत अवतार है। और फिर कहा जीव भी भगवान के अंश है। ये आप पढ़िए जरा, इसको जरा ध्यान से पढ़िए, 2 लाइनें क्या लिखा है।
अब देखो, भगवान के अनंत अवतार भी है और जीव भी भगवान के अंश है, तो दो सभी समान है क्या? तो भगवान के विस्तार दो प्रकार के कौन से हैं? विष्णु स्वांश और विभिन्न अंश। स्वांश विष्णु तत्व है और विभिन्न अंश जीव तत्व है। ठीक है। तीसरा भी कोई विस्तार है क्या? शक्ति, स्वांश, शक्ति अंश। जीव भी शक्ति में आता है, परंतु शक्ति एक और विस्तार भी है भगवान का। अब मायावादी क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण एक से बहुत हो गए तो कृष्ण का अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। उदाहरण कौन सा देते हैं? क्या ओ नारंगी है ना, खोल के एक एक टुकड़ा निकालो तो नारंगी का नाम खत्म हो गया ना, है ना। नारंगी के अंदर से निकालो, सब एक एक दाना निकाल के खा जाओ, कुछ नहीं बचेगा ना। वो समझते हैं कृष्ण ऐसे अलग हो गया तो कुछ नहीं बचा, खत्म। ये लाइन है, इसका अर्थ ये है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। मायावादी क्या कहते हैं? ये भौतिक विचार है, ये आध्यात्मिक नहीं है। तो आध्यात्मिक विचार क्या है? परम सत्य ऐसा है कि वहां दो और दो दो ही होते हैं, और दो से दो गए दो ही होते हैं। वहां कोई, इसके लिए कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये है आध्यात्मिक। तो पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण है, जो बचता है वो भी पूर्ण है। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है? आध्यात्मिकता में दो और दो को मिलाएंगे तो भी दो, और दो से दो निकालेंगे तो भी दो। तो इसके लिए श्लोक पूर्ण मदद दिया नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। ठीक है। ऐसे हमारे को अगर पर्याप्त मात्रा में परम सत्य के विषय में विज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर मोह में नहीं पड़ेंगे। किसी चीज को कृष्ण से भिन्न नहीं समझेंगे। हम भले भगवान के विभिन्न अंश हैं, परंतु हैं तो भगवान के, उनसे भिन्न नहीं है। शरीर जो अलग है ये माया ने दिया है, लिखा है, देखो क्या लिखा है। माया ने अलग अलग शरीर दिए हैं, क्योंकि प्रकृति ने दिए, इसलिए माया के शरीर है। परंतु हम तो कृष्ण के सेवक हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा अस्तित्व और उद्देश्य क्या है? कृष्ण की संतुष्टि, लिखा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं माया के कारण ही अर्जुन अपने संबंधियों के अस्थायी शरीरों को अपना मान रहा था। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रचार के लिए और अपने अपने अनुभूति के लिए। इस लाइन, दो लाइन को पक्का पढ़िए। ये लाइन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, आपके व्यक्तिगत भक्ति में प्रगति के लिए भी और प्रचार के लिए भी। कैसे लग रहा है इसको? कृष्ण के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, उसके ऊपर संसार के क्षणिक संबंधों को महत्व देना मूर्खता है ना। ये बात अपने लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी, और दूसरों को प्रचार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछो तुम्हारा संसार में कब से संबंध है? इससे अभी से है ना। भगवान से कब से संबंध है? नित्य। वो कभी सनातन है, भगवान कहते सनातन है जीव मेरा, तो उसको क्यों भूल जाए? उसको भूलना मूर्खता है, ये माया है। ये लाइनें दो बहुत अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभूति के लिए और प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रभुपाद कहते हैं ऐसा दिव्य ज्ञान
ऐसा शुद्ध ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु के शरण में जाने से ही मिलेगा, और जिसके द्वारा ये मूर्खता के जीव और भगवान कृष्ण समान है, ये समाप्त होगी। भगवान और हम बराबर हैं, जैसे मायावादी बोलते हैं तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ये मूर्खता समाप्त कब होगी? जब शुद्ध ज्ञान प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होगा। पूर्ण ज्ञान परमात्मा श्री कृष्ण का ये है कि वो सबका आधार है। उनका आधार और शरण छोड़ के कभी जीव सुखी नहीं हो सकता है, भौतिक जगत में मोह में भटकता रहेगा। और इसलिए अलग अलग शरीरों में भगवान को भूल जाता है। परंतु ऐसे भूला भटका जीव पुनः अगर कृष्ण की भावना में आ जाए तो वो मुक्ति के मार्ग के ऊपर आ गया समझना चाहिए। अब मुक्ति की परिभाषा दी जा रही है दूसरे स्कंद भागवत के 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। मुक्ति की परिभाषा आप सबको आनी चाहिए, ये 2 लाइन याद हो जाएं तो अच्छी है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। अन्यथा रूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति कहते हैं। अन्यथा स्वरूप का मतलब अपने आप को देवता समझना, मानव समझना, पशु समझना या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समझना, ये उसको भूल कर छोड़कर स्वरूप में स्थित होना का मतलब मैं नित्य कृष्ण दास हूं। हमारे जीते जी मुक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक मंत्र कौन सा बताया है? ना हम विप्रो न च वनस्पति न वैशो न शूद्रो न गृहपति गोपी भरतहु पदकमल योर दास 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 अनुदास। ये है अन्य स्वरूप की उपाधि से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होना। इस श्लोक को क्या बोलते हैं? भूत सिद्धि। ये भूत सिद्धि का श्लोक है। भूत सिद्धि का मतलब उपाधियों से मुक्त होना। अब हम 36वें श्लोक में जा रहे हैं। ज्ञान प्राप्त का फल, गुरु से ज्ञान प्राप्त का फल। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं महः सर्वं ज्ञानफलवैनैव वर्जनं संतरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्य, मानो कि आप बहुत बड़े पापी हो। बोला कौन सी लेवल पे? सर्वेभ्य पापकृततमः। पापकृत पापकृतम। जैसे योग वित्त योग वित्तर योग वित्तमा है ना, ऐसे पापकृत पापकृतर पापकृतम। मतलब 100 पापी ढूंढ के उसमें से 10 निकालो, 10 में से 1 निकालो, ऐसे पापी अगर हो तो पापियों में भी महापापी। मानो कि आप पापियों में भी महापापी। अपीचे का अर्थ ये है, अपीचे का अर्थ है कि पापी नहीं हो सकता भक्त, परंतु जो अनहोनी के सूर्य ठंडा हो जाए तो ये हो नहीं सकता है। लक्ष्मी भिखारी हो जाए, हो नहीं सकता है। मानो ऐसे हो भी जाए तो भी सर्व ज्ञान पलवे नयन। अगर कोई इस ज्ञान की नौका पे, पल्व कहते हैं नौका को, ज्ञान की नौका पे चढ़ जाएगा, वृजनम संतरिष्यसि, पूर्ण रूप से तर जाएगा। सम्यक तरष्यसि, अच्छी तरह से तर जाएगा। तो ये ज्ञान नौका का काम करेगी। यहां ज्ञान का उदाहरण किससे? नौका से। और संसार भवसागर है, उससे पार हो जाएगा। तो ये पाप कौन से हैं? ये आपने पढ़ा है, भक्ति रसामृत सिंधु में आएगा। इसमें
चक्रवर्ती बात कहते हैं ये ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। अब वो प्रश्न उठाते हैं कि पापियों में महापापी कैसे हो सकता है? जो पापी होगा उसका हृदय शुद्ध कैसे होगा? और जिसका हृदय शुद्ध नहीं है उसको आत्मज्ञान कैसे होगा? आप कहोगे ज्ञान की नाव में चढ़ेगा पापी, तो पापी का हृदय ही शुद्ध नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा? तब वो कहते हैं पाप भी करे और ज्ञान भी प्राप्त हो, ये हो नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या है? वो एक और आचार्य की टीका का भाव देते हैं, मधुसूदन सरस्वती का। आपने नाम सुना है? मधुसूदनी टीका है भगवत गीता के ऊपर। मधुसूदन सरस्वती मायावादी फिलासफियों के जो दार्शनिक का शिखर के ऊपर बनारस में महात्मा रहे हैं। वो वृंदावन में आए, एक व्यक्ति मिला साधारण, बोला आप ब्रह्म है? बोला हाँ। बोला हम सब ब्रह्म है? बोला हाँ। बोला आप दूसरे से शास्त्र अर्थ करके उसको हराते हो तो आपको खुशी होती है? बोला हाँ। बोला फिर आप ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, तो एक ब्रह्म दूसरे को हराएगा तो आपको खुशी क्यों होती है? उसका दिमाग हिल गया। काशी विश्वनाथ की प्रार्थना किया, वृंदावन आया, और वृंदावन से वापस गया तो अपने शिष्यों को कहता है कृष्ण से अतिरिक्त और तत्व कोई हम जानता ही नहीं हूं मैं। वंशी विभूषित करान, ये श्लोक याद है किसी को? बहुत सुंदर। वंशी विभूषित, जिसके हाथ कर और आनंद मुख के ऊपर पीतांबर पहना हुआ है, इसके अतिरिक्त और कोई तत्व मैं नहीं जानता हूं। और कहता है मैं अध्यात्मिक के शिखर के ऊपर था, अद्वैतवाद के आध्यात्मिक के शिखर के ऊपर था। गोपी लंपट ने मुझे वहां से खींचकर वृंदावन की गलियों में ब्रज की रज छानने के लिए बाध्य कर दिया। उसके अपने ये शब्द है। वो लिखता है कि अपी शब्द जो है, अपी चेत शब्द है, इसका अर्थ है असंभव। परंतु असंभव संभव हो जाए तो भी ज्ञान तार देगा, लेकिन पापी नहीं होता है। अब श्रील प्रभुपाद जी इस पाप के लिए क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे स्वरूप का कृष्ण के संबंध, हमारा स्वरूप और हमारा कृष्ण के साथ संबंध, ये जानकारी हो जाने से भव सागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो बहुत बड़ा दुखदाई है। इसका अर्थ ये, भौतिक संसार को कभी कभी क्या कहते हैं? सागर भी कहते हैं और दावानल भी कहते हैं। दाव अनल, अनल का मतलब आग, बन की आग। रोज सुबह गाते हैं संसार, तो संसार को दो यहां नाम दिए हैं कि कोई कितना भी बहुत ज्यादा तैरने वाला हो, लेकिन सागर के अंदर से बाहर नहीं, कोई दूसरा निकाले तभी निकल सकता है, अपने आप नहीं निकल सकता। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? स्वयं भगवान से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ही मुक्ति का मार्ग है। या गुरु की बात नहीं लिख रहे हैं? क्या लिखा है? देखो लिखा है कि नहीं? हाँ, भगवान से प्राप्त दिव्य ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। तो गुरु का काम क्या है? उसी ज्ञान को हमको दे। तो गुरु जो ज्ञान देता है भगवत गीता का, वो किसका ज्ञान है? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो प्रचार गुरु कृष्ण के उपदेश का करेगा, अपना नहीं करेगा। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण के दिया हुआ ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना बहुत सरल भी है, और सरल के साथ और क्या शब्द लिखा है? सुगम है। ये क्या है? ठीक है, हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में है इट इज अ सिंपल एंड सबलाइम।
उदारक, उधार। सबलाइम का अर्थ क्या है? सिंपल एंड सबलाइम। सबलाइम शब्द कभी पढ़ा है आपने कहीं? कहां? केमिस्ट्री में। दो रंग मिलाते हैं, एक तीसरा रंग बनता है, कैसे हो गया पता नहीं, देखा है? सब्लिमेशन कहते हैं। इसका मतलब गुरु के पास जाओ, हरे कृष्णा मंत्र देगा, जपो, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपको ही पता नहीं लगेगा। दुकान छूट गया, मकान छूट गया, घर छूट गया, परिवार छूट गया, ऐसे पता लगता है? पता ही नहीं लगता है। तो सबलाइम का मतलब है कि आप में परिवर्तन आता है, आपको पता ही नहीं लगता है। प्रयास नहीं करना पड़ता है, अलग कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। ये सबलाइम की परिभाषा, आप अंग्रेजी के शब्द का अर्थ देखो। अब यहां तुलना किससे दी गई है? ज्ञान से, नौका से, और पाप को पाप रूपी समुद्र से पार कर देती है। अब 37वां श्लोक। यथा एधांसि स्मिद्धो अग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा और तथा का मतलब जैसे, यहां ज्ञान को तुलना दी गई है अग्नि से। जैसे ज्ञान अग्नि सारे पापों को जला देती है, सारे कर्मों को, कर्म क्या करते हैं? कर्मों से जो हुआ पाप उस सबको जला देती है। कैसे? जैसे एक चिंगारी ईंधन को जला देती है, कितना भी ईंधन हो। और उसका दूसरा उदाहरण है कि एक कमरा आपका बंद पड़ा है 1 साल से अंधेरे में, आप एक बार जाके अंदर दिया सलाई जलाओ, पूरा प्रकाश हो जाएगा। तो ये एक क्षण में अंधकार चला जाएगा। तो ये श्लोक का अर्थ है। अभी बताया गया कि सारे पाप, जो पाप के फल थे, वो ब्रह्म विद्या से नाश हो गए। इस श्लोक में कहा जाता है पाप नहीं, पुण्य भी नाश। सर्व कर्माणि लिखा है ना, पाप पुण्य दोनों का नाश। पहले सिर्फ अभी पापे कहा था, अब सर्व कर्म कह दिया, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। ये विद्या, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये पाप पुण्य दोनों को जला देता है। जैसे ईंधन को आग जलाती है। क्यों? बोला सारे ही पाप जला देगा, केवल एक बचेगा। वो कौन सा है? प्रारब्ध। सब आचार्यों ने इस बात के ऊपर लगे, प्रारब्ध को छोड़कर। प्रारब्ध का मतलब ये शरीर मुझे मिला है, ये शरीर तो रहेगा, इस शरीर के साथ दुख सुख रहेगा, इसको छोड़कर। तो इस प्रारब्ध शब्द को लेकर अन्य जितने पाप है, अप्रारब्ध है, कूट है, बीज है, वो सब खत्म। और जो नए अभी कर रहे हैं कर्म, उनका भी कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। चाहे नित्य कर्म हो, चाहे नैमित्तिक कर्म हो, चाहे काम्य कर्म हो, किसी का कोई फल नहीं, परंतु प्रारब्ध रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वो सब नाम लिखे हैं। प्रारब्ध कमजोर हो जाएगा परंतु रहेगा। श्रुति में लिखा है कि दोनों प्रकार के कर्म नाश हो जाते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार से, आत्म स्वरूप में आने से पाप पुण्य दोनों नाश हो जाते हैं।
भविष्य में तो पाप होंगे नहीं, और भविष्य का मतलब फ्यूचर में पाप तो होंगे नहीं, और भूतकाल के पाप नाश हो गए। वेदांत सूत्र में भी ऐसे लिखा है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। आत्मा और परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से और उनके संबंध के विषय में जानकारी की तुलना दी गई है अग्नि से। तो अग्नि से तुलना ज्ञान कौन से की दी गई है? आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप और दोनों का संबंध। ये है आग। केवल पाप नहीं परंतु पुण्य को भी जला देगी ये आग, और भस्म कर देगी, निशान भी नहीं बचेगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं वो श्लोक जो आपने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है। कौन सा श्लोक है? क्या लिखा है? हाँ, ये श्लोक है पद्म पुराण का। विष्णु भक्ति प्रलीयते, क्या श्लोक है? प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज प्रारब्ध विष्णु भक्ति कर्मणेव न प्रलीयते। अब देखिए यहां पढ़िए, वो चारों लिखिए। अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट बीज सब लिखिए लाइन में, देख लो क्या लिखा है यहां। ये वही श्लोक वही है, उसी को जैसे भी लिखा है, लेकिन वो श्लोक वही है। अच्छा, वो सब एक समय में कैसे नाश होंगे? कहां से शुरू होंगे? अप्रारब्ध से शुरू होंगे। पहले अप्रारब्ध जाएगा, फिर बीज जाएगा, फिर कूट जाएगा, कूट जाएगा, बीज जाएगा, फिर प्रारब्ध तक। तो कितना टाइम लगेगा? कैसे? पत्तों में ये जीव गोस्वामी का तात्पर्य। 1000 पत्ते हैं, सुई डालोगे जाएगी एक एक से, लेकिन आ जाएगी 1 मिनट के अंदर, टाइम नहीं लगेगा उसको। बहुत अच्छा, याद आ रहा है। तो प्रारब्ध थोड़ा बचेगा, परंतु श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं प्रारब्ध भी भक्त का भक्ति नाश कर देती है। ये तो भक्ति रसामृत सिंधु के क्लेश घनी में आपने पढ़ा होगा कि चंडाल के घर में पैदा होता है, यज्ञ कर सकता है, तो प्रारब्ध नाश हुआ तब करेगा, नहीं तो कैसे करेगा? ये पहला उदाहरण है ना। और ऐसे लिखते हैं कीर्तन में ताली बजाने वाले की हाथ की लकीरें बदल जाती हैं, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। हमारे राजा श्याम सुंदर को किसी ने हाथ देके कहा 40 साल में मर जाएगा, इसको किसी ने कहा तालियां बजाए, तब से ये कीर्तन कर रहा है, अभी तक तो ठीक ठाक बैठा है। पूछ लेना उससे, मैंने सुना था। ये पता लगे तो सारा दिन रो हरे कृष्णा बोले लोग। फिर एक दो शब्द और अंग्रेजी में लिखे हैं, प्रियायरी पोस्ट्रायरी। इसका क्या है हिंदी में? देखो, जब पूर्ण ज्ञान होगा तो सारे ही कर्मों के फल कौन से? प्रायरी पोस्ट्रायरी। क्या लिखा है? हाँ, भविष्य में होने वाले और भूतकाल में हुए, ऐसे लिखा है। पूर्ण ज्ञान के प्राप्ति के ऊपर सारे कर्मों के फल, दोनों कर्मों के फल, हाँ, पूर्ववर्ती और इसका मतलब प्रारब्ध, अप्रारब्ध और अब क्रियामान, अभी जो कर रहे हैं, इसका भविष्य में कुछ नहीं होगा, प्रारब्ध रहेगा। और फिर उपनिषद का वही श्लोक दिया है जो पढ़ा था, ठीक है, दोनों चले जाते हैं। ये शरीर है, ये तो नाश नहीं करेगा ना। दिव्य ज्ञान होगा तो ये तो प्रारब्ध से मिला है शरीर, तो ये तो रहेगा। अब एक श्लोक और, आधा श्लोक ज्ञान की महिमा का है।
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ह्य विद्यते। तत्स्वयं योग संसिद्धिं कालेन आत्मनि विन्दते। न ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान, पवित्र इह विद्यते, इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं। तप नहीं, यज्ञ नहीं, कोई और साधन नहीं, दान नहीं। इसका मतलब ये तत् स्वयं योग संसिद्धि में, यहां ये योग कौन सा है? ये योग है आचार्यों की टीका में कर्म योग, निष्काम कर्म योग, क्योंकि ज्ञान उसी से उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी के भाव में भक्ति, क्योंकि कर्म योग भक्ति के पास है, निष्काम कर्म योग। तत् स्वयं योग संधि, वो व्यक्ति जो निष्काम कर्म कर रहा है कृष्ण सेवा के लिए, कालेन आत्मनि, समय के साथ, कुछ ही समय में, आत्मनि का मतलब अपने ही हृदय में, विन्दति, ज्ञान प्रकट होगा, कहीं और से नहीं, अपने आप हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। इस ज्ञान के समान और कोई तपस्या आदि कोई इसके समान नहीं है। ये ज्ञान सब पापों को नाश करने वाला है और सबके लिए ये उपलब्ध है। और ये कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? निष्काम कर्म की पूर्णता के ऊपर। कहां होता है? आत्मा में। केवल संन्यास आदि लेने से नहीं, दिखावे से नहीं, आत्मा में अपने आप होता है। लिखा है आचार्यों ने, संन्यास से नहीं, क्योंकि ज्ञानी सन्यासी, ज्ञानी माना सन्यासी, संन्यास नहीं भी लेगा, आत्मा में प्रकट हो जाए। योग, तपस्या, अन्य कोई साधन इतना, उनकी तुलना ज्ञान से नहीं की जा सकती, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। और ज्ञान हर एक प्राप्त भी नहीं कर सकता है। ये तो निष्काम कर्म योग की पूर्णता के ऊपर स्वयं हृदय में प्रकट होता है। समय के साथ, समय लगता है, अपने आप प्रकट होता है आत्मा में, और किसी संन्यास आदि की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, तो उसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। इसके समान, फिर यहां सबलाइम शब्द है, इसके समान पवित्र और शुद्ध। शुद्ध तो पवित्र के लिए होगा, और क्या शब्द है? हाँ, as such there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge। फिर सबलाइम आया, क्या लिखा है? उदार। उदार उदार लिखा, उदार लिखा है, उदार, उदात्त। उसका अर्थ क्या? उसको भी नहीं आता था, लिख दिया है उदात्त। इसका ढूंढो, सबलाइम का अर्थ ढूंढो अच्छी तरह से। विस्मयकारी ज्यादा लगता है, सबको विस्मय में डाल देगा। ये कल बदमाश था, आज भक्त कैसे बन गया? और क्या? उसने उदात्त निकाल लिया, उसको एक आ गया होगा, उदात्त लिख दिया। ऐसे एक शब्द के 14 अर्थ होते हैं, कौन सा यहां लगेगा पता नहीं। अब रासलीला में रमा लिखा है, तो वहां लक्ष्मी तो नहीं होगी ना, तो राधा रमण, राधा का रमण। हाँ,
रमा रमा यहाँ राधा के साथ आएगी, तो कृष्ण के साथ तो राधा आएगी, वहां रमा का अर्थ लक्ष्मी तो नहीं होगा। हाँ, उदार, प्रभावशाली, प्रभावशाली, आश्चर्यजनक, एक आश्चर्य शब्द भी था एक। और अवर्ण्य, अवर्णनीय भी अवर्णनीय, हाँ, इसके समान न कोई शुद्ध है, नहीं विस्मयकारी, अच्छा शब्द है। लोगों को आश्चर्य होता है कि ये आदमी ऐसे बदल कैसे गया, ये मृगारी ऐसा भक्त कैसे बन गया। हाँ, दो कम से कम एक दो शब्द मिला के कुछ बनाओ अच्छा शब्द इसके लिए। ये जिसने लिखा है उसको मालूम नहीं है सबलाइम क्या होता है, उन्हें ऐसे ना देख लिया डिक्शनरी से। अज्ञानता बंधन का कारण है, ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वो निष्काम कर्म को हटा के प्रभुपाद ने क्या लिखा है, ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाए दिव्य, तो फिर कहीं शांति के लिए और भटकने की आवश्यकता नहीं, फिर अंदर में अपने आप शांति प्रकट हो जाएगी। तो यहां निष्काम कर्म को प्रभुपाद ने भक्ति लिखा है, और शास्त्र में लिखा है कि भक्ति के भी दो फल हैं, ज्ञान और वैराग्य। दो बच्चे हैं, भक्ति के दो बच्चे हैं, भक्ति के दो फल हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान भक्ति से भी उत्पन्न होता है, प्रभुपाद ने भक्ति ले लिया है इस योग को। दूसरे शब्दों में ज्ञान और शांति कृष्ण भावना में परिपूर्ण होते हैं। यह है भगवत गीता का लास्ट वर्ड, क्या, चरम संदेशों के 39वां श्लोक। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने का योग्यता क्या है, कौन अधिकारी है इस ज्ञान को प्राप्त करने का। ये श्लोक 39 ज्ञान को प्राप्त करने वाले की योग्यता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांते अचिराधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान मिलेगा जिसके पास होगी श्रद्धा। और दूसरा होगा तत्पर, तत्पर मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से संलग्न होगा, निष्ठापूर्वक, स्थिरता और निष्ठा के साथ ज्ञान में जो लगा होगा, तत्पर। और तीसरा जो इंद्रियों को संयम में करेगा। तीन चीजें चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए तो तीन चीजें। क्या तीन चीजें? इंद्रियों को संयम, श्रद्धा और साधन में निष्ठा। और यहां तक इसके बाद ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया उसको पराम शांति, तत्काल उत्तम शांति की प्राप्ति होगी। तो श्रद्धा किसके ऊपर होनी चाहिए? श्रद्धा की क्या परिभाषा है? प्रभुपाद जी ने यह परिभाषा लिखी है, श्रद्धा शब्द अपने पर यह लिखी है। लेकिन श्रद्धा वैसे कहते किसको? शास्त्र में श्रद्धा, गुरु के वाक्य में श्रद्धा, शास्त्र में और गुरु वाक्य में श्रद्धा, भगवान के उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी चेतना, ऐसा ज्ञान कृष्ण भावना में
श्रद्धालु जिनका कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है उनको प्राप्त होता है। और फिर विश्वास किसको कहते हैं, वही श्लोक का भाव लिखा है। कृष्ण और श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कहले सर्वसिद्ध, ये लिखा है यहाँ, देखा, यही बात लिखी है। और ये श्रद्धा कैसे आएगी, प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जपने से। भक्ति के कार्यों में मुख्य रूप से क्यों आएगी हरे कृष्ण जपने से? हृदय शुद्ध होगा, चेतो दर्पण मार्जन होगा। अब देखो दोनों को मिला के देखो, ज्ञान करने से, ज्ञान निष्काम कर्म से क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा, है ना। निष्काम कर्म से फल क्या है, अंतःकरण की शुद्धि। और हरे कृष्ण मंत्र जपने से क्या है, अंतःकरण की शुद्धि। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको लिखा है कि ये ज्ञान भक्ति में हरे कृष्ण मंत्र जपने से ये श्रद्धा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये तो दर्पण मर्जन हो जाता। अब दोनों साधन से हो सकता है ना, तो ये प्रभुपाद ने इसलिए ये दिया। और क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर, इंद्रियों को संयम में करना पड़ेगा। तो देर नहीं लगेगी, जल्दी ज्ञान मिल जाएगा। अब किसको नहीं मिलेगा, कौन अनाधिकारी है? अज्ञश्चा श्रद्धानश्चा संक्षात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संक्षात्मनः। पहला है अज्ञानी, उसको नहीं मिलेगा ज्ञान। यहां अज्ञ का अर्थ है शास्त्र को न जानने वाला, पशु स्तर का व्यक्ति। शास्त्र को न जानने वाला पशु स्तर का व्यक्ति। और अश्रद्धाना, शास्त्र को जानता है परंतु उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ लेते हैं संस्कृत को, लेकिन कृष्ण की बात के ऊपर श्रद्धा नहीं है। तो शास्त्र तो आता है, ज्ञान है, परंतु श्रद्धा नहीं है। ये हुआ दूसरा। श्रद्धा भी है परंतु संदेह है कि पता नहीं इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कृष्ण। श्रद्धा है परंतु संशय है। तो ये तीन है, एक दूसरे के साथ ऊपर जाएंगे, अज्ञ, अश्रद्धा और असंशय। इनको ज्ञान नहीं मिलेगा। और इन तीनों में कौन सा सबसे ज्यादा भयानक है? संशय। उसको न इस जन्म में और न आने वाले जन्म में क्या मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। और क्या नहीं मिलेगा? इस जन्म में और दूसरे जन्म में सुख नहीं मिलेगा। क्या क्या और नहीं जाएगा इसका? अज्ञानी पशु के समान है जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। फिर ये तीन बात है, ज्ञान है परंतु श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है परंतु संदेह है कि ये रास्ता हमारे को मंजिल पे पहुंचाएगा कि नहीं, गंतव्य स्थान है कि नहीं। बोला सुख कहां से प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होता है शास्त्र में बताए हुए कार्य करने से। क्योंकि आप 16वें अध्याय में पढ़ेंगे, शास्त्र विधिम उत्सर्जया यजन्ते काम कार्त न सिद्धिम न सुखम न परम गति। जो शास्त्र के विरुद्ध काम करेगा उसको न सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी और न सिद्धि मिलेगी। तो सुख किससे मिलता है? शास्त्र के मर्यादा में रहने से। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत से प्रमाणिक शास्त्र है परंतु भगवत गीता सब में श्रेष्ठ है। प्रमाणिक शास्त्र तो अनेक है परंतु भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। और जो इसके विषय में नहीं जानता है वो पशु के समान है, इसके ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो पशु के समान।
अथवा ऐसे शास्त्रों के ऊपर जिसको जानकारी नहीं है वो पशु के समान है। अब कहते हैं कोई कोई शास्त्रों को जानता है, श्लोक भी बोलता है, परंतु विश्वास नहीं है। और किसी को शास्त्र के ऊपर विश्वास है, भगवत गीता के ऊपर विश्वास है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करता है। तो फिर वो कैसे कृष्ण भावना में स्थिर रहेगा? पतन हो जाएगा। जिसको संदेह है वो सबसे ज्यादा दुखी है, कभी कभी लाभ नहीं प्राप्त करेगा। भगवान में अगर श्रद्धा नहीं है तो इस दुनिया में भी कुछ अच्छाई नहीं मिलेगी, दूसरे जन्म की बात छोड़ो, सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सबको शास्त्र के सिद्धांतों और नियमों का पालन करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, तो फिर ज्ञान के स्तर पे आएगा और ज्ञान से ही दिव्य स्थिति में पहुंच पाएगा। दूसरे शब्दों में संशय आत्मा कभी भी आध्यात्मिक मुक्ति नहीं पा सकता। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए? पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों में चलकर सफलता को प्राप्त करना चाहिए। सतोवृत्ति, इसको क्या बोला हुआ है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में? सतोवृत्ति। अब पढ़ रहे हैं 41वां श्लोक। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संक्षम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजया। न कर्माणि निबद्धन्ति, कर्म उसको नहीं बांधेंगे। किसको नहीं बांधेंगे? योग संन्यस्त कर्माणम, जो योग में स्थित होकर कार्य करेगा। निष्काम कर्म योग में कार्य करेगा। जिनके निष्काम कर्म के कार्य ज्ञान में परिवर्तित हो गए हैं, अथवा ज्ञान में स्थित होकर जो कार्य करेगा, अपने लिए जो कृष्ण के लिए कार्य करेगा, अथवा अकर्मी बनेगा, तो इसके अर्थ हो जाएंगे 3। कौन किसको नहीं बंधन पड़ेगा? योग संन्यस्त कर्माणम। योग संन्यस्त कर्माणम का मतलब सारे कर्म योग में स्थिर होके, संन्यस्त आया का इसका अर्थ हुआ ज्ञान। जिसने निष्काम कर्म से ज्ञान में जो स्थित हो गया है, ज्ञान के स्तर के ऊपर किए गए कर्म बंधन में नहीं डालते। ज्ञान के स्तर पे किए गए कर्म का मतलब हमारे लिए अकर्मी, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म बंधन में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि उसने संशय को समाप्त कर दिया। ज्ञान संचन संशय, उसको दिव्य ज्ञान हो गया, सारे संशय समाप्त हो गए। आत्मवंतम का मतलब उसको अपने आत्मा के स्वरूप का पता लग गया कि मैं भगवान का सेवक हूं और सारे कर्म उसकी सेवा के लिए करने चाहिए, ये उसको पता लग गया। आत्मवंतन का मतलब अपने आत्मा के स्वरूप का पता लग गया। चक्रवर्ती प्रकाश कहते हैं कि इस श्लोक से पूर्णाहुति इस अध्याय की हो रही है। जो हृदय में संदेह है वो निष्काम कर्म योग के द्वारा पूरे करो, अर्जुन उठो, ये अंतिम श्लोक का भाव दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं,
जैसे भगवत गीता की शिक्षाएं यथारूप भगवान श्री कृष्ण ने दी है, उसके ऊपर अगर कोई चलेगा, उसका अनुशीलन और पालन करेगा, तो निस्संदेह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये पहली लाइन है ना। हाँ, निस्संदेह दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण यथारूप भगवत गीता के उपदेश को पालन करने से हो जाएगा। हम भगवान के अंश हैं, कृष्ण पूर्ण हैं, ये तो पहले ही बताया हुआ है। ये है आत्मा का ज्ञान। और ऐसा व्यक्ति जिसको आत्मवंतम, आत्मा का ज्ञान हो गया, वो निश्चित रूप से बंधन से मुक्त है। अब पूर्णाहुति का श्लोक है। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृतिस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तत्वैवं संख्यं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठोत्तिष्ठ का मतलब उठो और युद्ध करो। यही अर्जुन के लिए समस्या हो गई। कहते हैं ज्ञान अच्छा है, फिर कहते हैं उठो काम करो। तब 5वें अध्याय शुरू होगा अर्जुन के प्रश्न से। तस्माद इसलिए चित्तत्वम संक्षम, सारे संक्षों का समन करो, समाप्त करो, काट दो। कैसे काटूं? बोला कहां से आएगा संशय? आए कहां से? हृदयस्थम अज्ञान संभूतम, अज्ञान से हृदय में उत्पन्न हुए हैं। तो संशय कैसे आते हैं? अज्ञान से। कहां होते हैं? हृदय में। तो क्या करें इसको? ज्ञान आसीन आत्मनः, आसीन कहते हैं तलवार को। ज्ञान की खड़ग उठाओ और क्या करो? इसको काट दो। फिर क्या करें? योगम, योग का आश्रय लो, निष्काम कर्म योग का अथवा भक्ति योग का। उठो और युद्ध करो। ज्ञान की तलवार हाथ में लेकर हृदय में जो अज्ञान के कारण संशय हैं आत्मा के विषय में, उनको छिन्न भिन्न कर लो। जो मैंने आपको योग बताया, कृष्ण कहते हैं उसके आधार पे। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जो मैंने आपको योग बताया उसको समझकर, उसी को प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में जो मैंने बताया। उठो। अब कहते हैं कर्म का दो हिस्से, कर्म के दो भाग होते हैं। जैसे अनाज, ऊपर भूसी और अंदर चावल। भाई अनाज होता है तो दो विभाग है ना, भूसी और चावल। तो कर्म में भूसा उसको छोड़ दो और चावल से काम चलाओ। तो कहते हैं कर्म के दो विभाग होते हैं, जैसे भूसा और चावल। तो भूसे से तो चावल अच्छा ही है। यह है इस अध्याय का सार। तो यहां निष्कर्म्य के स्तर पे पहुंच जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है भक्ति विनोद ठाकुर के तात्पर्य के आधार के ऊपर। इसके हैं 4 विभाग। आज नहीं कथा करेंगे इसकी, तो आपका टाइम हो गया। इसके 4 विभाग हैं। 2 प्रकार के यज्ञ इस अध्याय का पूरा सारांश है और ये लंबा है। और उसके 4 विभाग हैं। यज्ञ का उद्देश्य, पहला विभाग। आध्यात्मिक ज्ञान के 2 स्तर, भगवान के दिव्य गुणों की जानकारी और यज्ञ का दूसरा स्तर। ये 4 विभाग और ठीक तरह से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना। ये 5 विभाग है, आज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा। और किसी ने भक्ति विनोद ठाकुर की टीकाओं को पता किया? दोनों कहीं से हाथ करके लाओ भाई। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो यहां विराम देते हैं। इसका तात्पर्य अगली बार पढ़ेंगे क्योंकि ये सारांश है पूरे अध्याय का।
मिलेगा, एक तो है वहां, सबको नहीं, एक ही लिया हो, देखें तो सही सब उसमें से कहां कहां प्रभुपाद जी ने उसमें बोला है उसका तो पता करें।